नॉलेज विदाउट कॉलेज। हाय हेलो आदाब नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है हमारे यानी हम सबके प्यारे शो में, जिसका नाम है नॉलेज विदाउट कॉलेज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सेल फोन से पहले ऐसी कौन सी डिवाइस थी जो सेल फोन की तरह काम करती थी? नहीं जानते ना? मैं बताती हूँ। आज के शो में हम जानेंगे पेजर के बारे में। दोस्तों, सेल फोन से पहले पेजर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। इस इजाद को कब और किसने बनाया, आइए देखते हैं। ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेज से पहले हम पेजर्स ही इस्तेमाल किया करते थे। ये पोर्टेबल मिनी रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। पेजर्स को पेजर के अलावा बीपर्स भी कहा जाता था। इसे अल्फ्रेड जी ग्रॉस ने 1921 में ईजाद किया था। इन्हें बचपन ही से ईजाद का शौक था। इन्होंने कुछ जंक मटेरियल से अपना खुद का रेडियो सेट बनाया था। 16 साल की उम्र में इन्हें एमेचर रेडियो ऑपरेटर का लाइसेंस मिल गया। पेजर को असल में मेडिकल प्रोफेशन के लिए ईजाद किया गया था, जिसे डॉक्टर को इमरजेंसी के लिए होशियार किया जाता था। पहले इस पेजर को इमरजेंसी अलर्ट के लिए डेट्रॉइट पुलिस डिपार्टमेंट ने इस्तेमाल किया। फिर इसे न्यूयॉर्क सिटी के ज्विश हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया गया। इसकी बीप टून के लिए कई डॉक्टर्स ने कंप्लेन की, मगर बाद में यह मरीजों के लिए कामयाब डिवाइस साबित हुई। ये पेजर्स आम लोगों के लिए मौजूद नहीं थे। इस पे एफसीसी ने पाबंदी लगा रखी थी। ये पेजर को सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स, फायर फाइटर्स यानी आग बुझाने वाले और मेडिकल प्रोफेशनल्स यानी डॉक्टर्स इस्तेमाल करते थे। फिर 1958 में एफसीसी ने इस पर से पाबंदी हटा दी। 1959 में मोटोरोला ने अपना खुद का पेजर मार्केट में निकाला, जिसे एक छोटा रिसीवर लगा था जो रेडियो मैसेज भेजता था। पहला कामयाब पेजर मोटोरोला का पेज बॉय 1 था, जो 1964 में मार्केट में आया था। इस पेजर में कोई डिस्प्ले नहीं होता था और ना ये मैसेज स्टोर कर पाता था। 1980 में दुनिया भर में इसे 3.2 मिलियन लोग इस्तेमाल करते थे। इस पेजर की रेंज भी बहुत कम होती थी, यानी एक बड़े हॉस्पिटल में इसे आसानी से एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। फिर कुछ वक्त बाद मोटोरोला ने डिवाइस में सुधार लाया। इसमें अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले लगाया गया, जिसे इस्तेमाल करने वाले डिजिटल नेटवर्क के जरिए आसानी से पेजर में मैसेज रिसीव कर सकते थे और भेज भी सकते थे। 10 साल बाद दुनिया में 22 मिलियन लोग इस डिवाइस को इस्तेमाल कर रहे थे। पेजर का इस्तेमाल बढ़ते बढ़ते 1994 में 61 मिलियंस हो गया। पेजर उस वक्त कम्युनिकेशन के लिए बहुत आम हो गया था, जिस पे लोग छोटे मोटे मैसेज भी भेज लिया करते थे, जैसे गुड मॉर्निंग और गुड नाइट। उस वक्त पेजर को बेल्ट पे, शर्ट की जेब पे, पैंट की जेब पे लगाया जाता था। इस पेजर का रहना उस वक्त एक बड़ी शान की बात हुआ करती थी। आगे देखिए इस पेजर को कैसे इस्तेमाल किया जाता था। इसका मैसेज भेजने का तरीका क्या था? एक यूज़र जो मैसेज भेजना चाहता था वो टच टून टेलीफोन और ईमेल से मैसेज भेज सकता था। दूसरे यूज़र के पास आसानी से पहुंच जाता था। दूसरे यूज़र को बीप या वाइब्रेशन के जरिए मालूम हो जाता था कि ये इनकमिंग मैसेज है। इस मैसेज में भेजने वाले का नंबर पेजर के एलसीडी स्क्रीन पे दिखाई देता था। इसी तरह मैसेज भी पेजर की एलसीडी स्क्रीन पर पढ़ा जा सकता था। जब सेलफोन्स मार्केट में आए तो मोटोरोला ने इस पेजर को बनाना बंद कर दिया, मगर दूसरी कंपनी स्पॉक कई वैरायटी के पेजर्स की सर्विस दे रही थी।
जिसमें 1 वे, 2 वे और एन्क्रिप्टेड सर्विस शामिल है। पेजर पे मैसेज आप एक ही बार में कई लोगों तक भेज सकते थे। सब लोगों के पास एक ही वक्त में ये मैसेज पहुंच जाता था। तो देखा आपने पेजर किसे कहते हैं और इसे किसने और कब इजाद किया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये शो बहुत पसंद आया होगा और आपकी नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। तो ऐसे ही खास इजाद के लिए देखते रहिए हमारा शो नॉलेज विदाउट कॉलेज, सिर्फ BBN चैनल पर। और सुनिए, हमारा BBN यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी आप ये शो देख सकते हैं। देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन, बाय बाय। नॉलेज विदाउट कॉलेज।